Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. I am Megha Bhavsar, your English teacher. Today we read our English book Golden Race of class 10th, chapter 3rd, पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया है। अब हम इसका सेकेंड पैराग्राफ रीड करेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा जीवन की विशेषता है, और जो स्वास्थ्य है वह हर व्यक्ति अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। अच्छे स्वास्थ्य की विशेषता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम इसके सेकंड पैराग्राफ में यह आगे पढ़ेंगे। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें डॉक्टर की देखरेख की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको डॉक्टर की ज़रूरत है, हम खुद भी हमारा ध्यान रख सकते हैं। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमडांसेस। सर्कमडांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। वी डेफिनेटली यानी कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से डॉक्टर की देखरेख की आवश्यकता है। यानी कि जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हमें डॉक्टर की नीड होती है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशंस एंड immunizations against infectious disease, proper treatment of disease by medicals and surgical interventions when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checks after the age of 40 years। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरोधक शक्ति, इन्फेक्शियस यानी छुआछूत की बीमारी, सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करना, और मैटरनल यानी कि मतलब मामा, अपना जो ननिहाल पक्ष होता है वो। तो वी नॉट नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें एक प्रॉपर वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, यानी टीकाकरण की आवश्यकता है। प्रतिरोधक शक्ति की आवश्यकता है। छूत की बीमारियों के विरुद्ध हमें उचित टीकाकरण और अवरोधक शक्ति की आवश्यकता होती है। और जब भी आवश्यक हो डॉक्टरी शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों के उचित इलाज की हमको आवश्यकता होती है। जब भी हम वो करते हैं, और जब भी आवश्यक हो डॉक्टर और शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों के उचित इलाज की आवश्यकता है। बच्चों के जन्म से पूर्व या पश्चात माता की उचित देखभाल या 40 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित डॉक्टर की जांच आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चा बॉर्न होने के बाद एक माता को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, रेगुलर मेडिकल चेकअप की आवश्यकता होती है। हाउएवर देयर इज़ no need to be obsessed about our health, and we should use our own instinct and knowledge to decide when medical interventions is really necessary। However, कभी कभी फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य के विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी स्वयं की वृत्ति तथा ज्ञान का उपयोग निर्णय करने के लिए करना चाहिए, और डॉक्टरी हस्तक्षेप वास्तव में कब आवश्यकता है। While most people in the developed countries enjoy better health, and doctors of those countries attribute this better physical health largely to improved medical facilities। जबकि most of the people यानी कि जबकि विकसित देशों में अधिकांश व्यक्तियों का अधिक जो स्वास्थ्य है वह अधिक अच्छा होता है, उनमें देशों के डॉक्टर इस अधिक अच्छे स्वास्थ्य का कारण विकसित डॉक्टरी सुविधाओं का होना बताते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशंस, wealth, nutrition, and cleaner environments enjoyed by most of this populations। और
अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे शिक्षा का उच्च स्तर, संपत्ति, पोषक तत्व, अधिक स्वच्छ वातावरण, जिन्हें यहाँ अधिकांश लोग प्राप्त करते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यह सूचना इस बात को समझने के लिए सहायक होगी। ऑल द पीपुल इन द wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health and than people in the developing worlds. Many of them are suffering from a decline in basic human value। यानी विकासशील देशों में लोगों की तुलना में धनी और विकसित राष्ट्र के लोगों से अधिक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया है, किंतु उनमें से अधिकांश व्यक्ति आधारभूत मानव मूल्यों की गिरावट से पीड़ित हैं। और दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग्स डिपेंडेंट, साइकोलॉजिकल्स एंड मेंटल इलनेसेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। और यह प्रायः क्लिष्ट समस्या है। नशीले पदार्थों पर निर्भरता मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक दबाव तथा संबंधित बीमारियों से प्रतिबिंबित होती है। फैमिली ties are breaking down the close and happy human interactions and becoming less common. To cope with this difficult situations, people often turn a psychologist and psychiatrists are professionals helps। और मनोवैज्ञानिक इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रायः मनोविश्लेषकों तथा मनोचिकित्सकों के पास पेशेवर सहायता के लिए जाते हैं। हमारी वृद्ध चाचियाँ और बुद्धिमानी मित्र इसी प्रकार की समस्याओं को सुनकर समझदारी करुणा दिखाकर यह हल किया करते थे। यानी कि अवर एज्ड आंट्स वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग कंपेंशंस एज द बिलीव इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव एंड डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क को राहत देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, पीपुल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्री आर ट्राइंग टू अचीव the same level of physical health as the enjoyed by developed nations by providing medical facility to cope with even minor health problems। और दुर्भाग्यवश जो अनेक विकसित देशों के लोग से शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को स्वास्थ्य की छोटी समस्याओं के निवारण के लिए डॉक्टर सुविधा प्रदान करते हैं और प्राप्त करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। और जो अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका प्रभाव द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिली are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environment for the developing world is the tremendous waste of limited resources। और इसका जो प्रभाव यह होता है कि अनेक परिवार स्वस्थ भोजन और अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं में व्यय किए जाने वाले धन की तुलना में डॉक्टर और दवाइयों के अधिक व्यय करते हैं। विकासशील देशों के लिए सीमित संसाधनों की यह भयंकर बर्बादी है। अब आता है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटी, इट माइट बी better to use our knowledge and basic common sense in efforts to maintain healthy bodies and mind। बजाय अधिक डॉक्टर सुविधा के प्रावधान के लिए बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों में बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और आधारभूत सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें।
For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. और उदाहरण के तौर पर या उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता एवं बच्चों को सिखाना. और and we should use our indigenous simple home रेमेडीज़ यानी दवाइयाँ टू सॉल्व सिंपल्स हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ रिलेइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव. और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आधुनिक दवाइयाँ पर जो प्रायः अधिक महंगी होती है की बजाय हमें देशी साधारण दवाइयों पर निर्भर रहना चाहिए. यानी हमें बाज़ार की या दूसरी दवाइयों से बजाय हमें घर की रेमेडीज़ का उपयोग करना चाहिए. उससे हमारे ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए. वाइलिंग विच एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिजीज़ इटसेल्फ. और याद रखना याद रखो अधिकांश दवाइयों लेने के बाद प्रभाव स्वयं की बीमारी से अधिक खतरनाक हो सकते हैं. इन नेचर In nature, animals are not influenced by media campaign and they trust their own instinct यानी आंतरिक चेतना. और प्रकृति में पशु प्रचार के साधन जैसे समाचार, टीवी, रेडियो आदि के विज्ञापन से प्रभावित नहीं होते और वे अपने आंतरिक चेतना पर निर्भर रहते हैं. नेचर हैज़ गिवन इच एनिमल the power of monitor its own body and maintain normal health. As an example, salt is an essential element required by all animals. और प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने स्वयं के शरीर की देख रेख करके सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने की शक्ति प्रदान की है. उदाहरण के लिए समस्त जानवरों के लिए नमक एक अति आवश्यक तत्व है. जो सॉल्ट है वो बहुत ही आवश्यक है. Salt is an essential element required by all animals. Wild animals in the forest like rhinoceros, elephants or deer try to find a place where salt is present in the soils. और जो जंगलों में पशु है, गेंडे, हाथी, हिरण एक ऐसा स्थान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जहाँ मिट्टी में नमक उपस्थित हो. They regularly lick यानी चाटना the soils to get exact amount of salt their bodies need. यानी कि उनके शरीर के लिए ठीक जितनी मात्रा में नमक चाहिए इसके लिए वे नियमित रूप से मिट्टी को चाटते रहते हैं. They eat only the required amount of food, never suffer from obesity as we human often do. और वे खाते हैं, वे केवल आवश्यक मात्रा में भोजन कर रहे हैं इसलिए वे कभी भी मोटेपन से पीड़ित नहीं होते हैं. जैसा कि प्रायः they monitor their body need to instinct and eat no more than is required. All carnivorous animals eat grass whenever they diarrhea or the other stomach diarrhea यानी जो दस्त लगना होता है, stomach problems due to indigestions यानी अपच and they normally manage to maintain good physical health. जैसा कि प्रायः मनुष्य हो जाते हैं, वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को आंतरिक चेतना पर द्वारा नियंत्रित करते हैं और आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हैं. तमाम मांसाहारी पशु घास खाते हैं, उन्हें दस्त लगते हैं. अपच के कारण पेट में कोई अन्य समस्या हो जाती है तो वे सामान्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होते हैं. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. हमारा जो 3rd पैराग्राफ है ईटिंग बिहेवियर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप कि आपको यह 2nd पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.